नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त समांतर चतुर्भुज। दो चीज़ बचा हुआ है और समांतर चतुर्भुज बचा हुआ है और सर्किल बचा हुआ है, वृत्त मतलब। तो आप लोग देखिएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर तथा क्या होती हैं, समांतर होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। आमने सामने की भुजाएं, थोड़ा सा और इसको बड़ा बना दे रहे हैं, अब लग रहा है समांतर चतुर्भुज। मतलब क्या है कि आमने सामने की भुजाएं, मतलब अगर ये पूरा ए है तो इसके सामने की भुजा ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर इसको हम बी कह रहे हैं तो ये भी क्या होगा, बी होगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए बी सी डी कर दिया अगर, तो समांतर चतुर्भुज में क्या लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो तथा क्या हो, समांतर हो। ये भुजा ए बी क्या है, समांतर है सी डी के, और ए डी भी क्या है, समांतर है किसके, बी सी के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसलिए हम लिखवा रहे हैं। लिखिएगा इसके आमने सामने की भुजाएं सामने की भुजाएं बराबर तथा क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक। दूसरा चीज लिखिएगा, इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब क्या हुआ, कोण ए कोण सी के क्या है, सम्मुख है। सम्मुख मतलब क्या हुआ, समान मुख, समान दिशा में मुख। सम्मुख का मतलब हो गया आमने सामने के जो मुख हैं। जैसे आप मान लीजिए ये हम हैं और इधर से कोई और आ गया, टकरा गया, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, सम्मुख मुख में ये क्या है, समान मतलब एक दूसरे के मुख के सामने क्या है, खड़ा है। तो ये क्या हो गया, सम्मुख मुख, सम्मुख हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोण ए कोण सी के क्या है, सामने है, ठीक, क्या हो गया, सम्मुख कोण। तो कोण ए और कोण सी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण डी और कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम डी कहे हैं, थोड़ा सा बच्चे से लिख दें। तो कोण डी और कोण बी भी क्या होगा, बराबर होगा। और इसमें क्या होता है, इस एक तो ये सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक होता है इसमें कि कोण ए और कोण डी को हम लोग क्या बोलते हैं, और संलग्न कोण बोलते हैं। कोण ए और कोण डी को हम लोग क्या बोलेंगे, संलग्न कोण, या कोण ए और कोण बी को क्या बोलेंगे, संलग्न कोण बोलेंगे। तो इनके संलग्न कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो इसको भी लिखेंगे, इसके सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या है, कोण ए जो होगा ये कोण सी के बराबर होगा। मतलब कोण ए अगर 60 अंश है तो ये क्या होना चाहिए, 60 अंश होगा। और कोण बी क्या होगा, कोण डी के क्या होगा, बराबर होगा। कोण बी कोण डी के क्या है, सम्मुख कोण है, तो कोण डी और कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा लिखिएगा, इसमें अभी बताए थे, क्या बताया, किसी भी दो संलग्न कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है यहाँ पर। तो इसमें लिखिएगा इसके किसी भी दो संलग्न कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक। संलग्न कोण किसे कहते हैं, जैसे कोण ए कोण बी का क्या है, संलग्न है। कोण ए कोण डी का क्या है, संलग्न है। कोण बी क्या है, कोण ए का संलग्न है। कोण सी का भी क्या है, संलग्न है। संलग्न मतलब उस कोण से जो रेखाएं बनी हैं
वो क्या हो, सटा होना चाहिए। जैसे कोण ए का संलग्न क्या है, तो कोण ए का संलग्न क्या है, डी भी है और बी भी है। कोण बी का संलग्न कोण ए भी है, कोण सी भी है। सी का संलग्न डी भी है और बी भी है। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी क्या होगा, 180 अंश होगा। कोण ए प्लस कोण डी क्या होगा, 180 अंश होगा। और यहाँ पर क्या होगा, कोण बी प्लस कोण सी क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। और कोण सी प्लस कोण डी क्या हो जाएगा, 180 अंश। कोण सी प्लस कोण डी क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। देखिएगा, कोण ए का संलग्न कोण कौन कौन सा है, बी है और डी है। तो कोण ए प्लस कोण बी क्या हो गया, 180 अंश। कोण ए का फिर बी से हो गया, फिर डी से हो जाएगा 180 अंश। फिर बी का ले लिए ए से, तो एक बार ले ही लिए हैं। और बी का बचा क्या, सी से, तो कोण बी प्लस कोण सी क्या हो गया, 180 अंश हो गया। यहाँ पर कोण बी प्लस कोण सी 180। अब सी का हम बी के साथ ले ही लिए हैं यहाँ पर, तो अब क्या बचा, सी का किसके साथ, डी के साथ। तो कोण सी प्लस कोण डी का योग क्या हो रहा है, 180 अंश। कहने का मतलब इसके किसी भी दो संलग्न कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, इसको नोट करिए। हम अभी और कुछ बताते हैं इसमें। चौथा चीज़ लिखिएगा, इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तथा जहाँ पर समद्विभाजित करते हैं वो समकोण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लिखेंगे तथा विभाजित बिंदु समकोण हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, जहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं जरूरी नहीं कि समकोण पर काटे। चौथा हो गया। पांचवा चीज एक और लिखिएगा, इसका कोई भी एक विकर्ण, इसके विकर्ण मतलब कोई एक समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है या बांटते हैं। और छठा लिखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, किसी भी चतुर्भुज में क्या होता है, भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ए कर दें हम, इसको ए किए, इसको भी ए हो गया, और ये बी है, ये बी है। अगर पहले वाले विकर्ण को हम D1 कह दिए और दूसरे वाले विकर्ण को यहाँ से यहाँ तक D2 कह दिए, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर, भुजाओं के वर्गों का योग क्या हो गया, अगर इसको हम ए स्क्वायर कर दिए, ये पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर, प्लस इसका क्या हो गया, ए स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। इनके वर्गों का योग क्या हो रहा है, विकर्णों के वर्गों के योग के क्या हो रहा है, बराबर।
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की क्या हो रहा है बराबर। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा d2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये किसी भी चतुर्भुज में होता है, किसी भी चतुर्भुज में, चाहे आपका आयत भी हो चाहे वर्ग भी हो, किसी में। ये मान लीजिए आपका आयत है, यहाँ से ही प्रूफ हो जाता है। अगर ये a है और ये b है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका विकर्ण हो जाएगा, यही ये भी विकर्ण होगा, ये भी विकर्ण होगा, दोनों क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करा, भुजाओं के वर्गों का योग, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, विकर्ण पहला को d1 का दे, फिर दूसरा विकर्ण भी बराबर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की क्या होगा, वर्ग के बराबर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ भी इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हो गया आपका, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों साइड बराबर हो रहा है, ये भी हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। दिख रहा है कि नहीं, उसमें थोड़ा सा कट रहा है, तो यही चीज़ लिखे थे। वो हम एक प्रूफ दिखा रहे हैं कि आयत में भी होता है ऐसे, ऐसे वर्ग में भी होता है, ऐसे कोई भी चतुर्भुज हो जिसमें 4 भुजाएं हैं उसमें क्या होता है, भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग की क्या होता है मित्र, बराबर होता है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये सब चीज़ें हो गई समांतर चतुर्भुज के लिए। एक चीज़ और होता है, इसका फार्मूला लिख देते हैं क्षेत्रफल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा समांतर चतुर्भुज में ही यूज होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिएगा, एक और इसका क्षेत्रफल का होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला इसका क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ये तो किसी भी चतुर्भुज के लिए होता है, लेकिन इतना ही आपको थोड़ी ना दिया रहेगा। दिखाए थे क्या कि जो विकर्ण होते हैं इसके, अगर एक विकर्ण की केवल बात की जाए, जैसे ये d2 विकर्ण है या d1 विकर्ण है, तो ये क्या होगा, ये पूरा लंबाई का है, तो ये क्या करता है, पूरे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को, सॉरी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर इसका एरिया क्या है, a है, तो इसका भी एरिया क्या आ जाएगा, a आएगा, आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ एक और हम बताना चाह रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने का एक और फार्मूला क्या होता है, अगर इनके दो भुजाओं के बीच का कोण अगर थीटा दिया हो तो क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है, ये इसका गुणा गुणे इसके गुणा गुणे साइन थीटा क्या होता है बराबर, ए डी गुणे सॉरी ए डी गुणे ए बी और साइन थीटा के क्या होता है बराबर होता है। ये भी क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ये भी फार्मूला होता है। अगर कोण इन किसी दो रेखाओं के बीच का कोण दे दिया हो, और दो रेखाओं के बीच का कोण दिया हो, और क्या दे दिया हो, यहाँ पर दो रेखाएं दे दिया हो और उनके बीच का कोण दिया हो, तो ये भी फार्मूला से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई, जो है कि क्वेश्चन पे बात करते हैं, आइएगा देखते हैं। देखिएगा मित्र, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्या हैं, क्रमशः क्या हैं, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों तथा क्या हों, समांतर हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, और क्या है, समांतर है। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, और ये क्या है, समांतर है। थोड़ा सा बड़ा हम बना देते हैं, तो ऐसे बना देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, बड़ा दिख रहा है ये।
देखिएगा ये समांतर चतुर्भुज, आपको इसका नाम दे दिए क्या, ए बी सी और डी कर दिए। कह रहा है कि मतलब भुजाएं क्या दे दिया है, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। मैंने क्या मान लिया, ये भी क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो और क्या दिया है यहाँ पर, ये 12 सेंटीमीटर। दूसरा ए डी क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये भी क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, डी सी 8 सेंटीमीटर हो गया। और क्या होगा मित्र, यहाँ पर बी सी क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण जो मित्र दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है। ये 10 सेंटीमीटर दिया है, तो दूसरा विकर्ण का माप पूछ रहा है। ये मान लीजिए इसको डी कह दिए, अगर D2 कह दिए, इसी को आपसे पूछ रहा है। ठीक, D2 का माप पूछ रहा है। क्या दिया है आपका, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दिया है, एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण आपसे पूछ रहा है। अभी हमने क्या बताया कि किसी भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो आपका, चाहे आयत हो, वर्ग हो, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज होते हैं, जितने चतुर्भुज मतलब जो 4 भुजाओं से मिलकर जिनकी आकृति बनती है, उसमें क्या होता है, भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, तो भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन देखिएगा, तो वही चीज़ लिखेंगे, किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। तो फार्मूला अभी आपको क्या लिखा है, 2a² + b² इज इक्वल टू क्या होगा, पहले वाले विकर्ण का स्क्वायर प्लस क्या होगा, दूसरे वाले विकर्ण का स्क्वायर होगा। और अगर ए हम इसको कह दे रहे हैं, मतलब यहाँ ए इक्वल टू क्या है, 8 है, इसको हम ए कह दिए, और बी कह दिए, बी इक्वल टू क्या है, 12 है। ठीक है, बी के बराबर है। और इसको हम जो है कि 10 को D1 कह दे रहे हैं, तो D2 का आपसे माप पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही चीज़ आप रख देंगे बस। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का माप क्या है, 10 का स्क्वायर, और D2 आपसे मित्र पूछ रहा है, कह रहा है दूसरे विकर्ण का माप क्या होगा। ये देखिए 8 × 8 = 64 प्लस 12 = क्या होता है, 144 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 प्लस क्या हो गया, D2 का स्क्वायर हो गया। आपसे D2 का माप पूछ रहा है, इसको जोड़िए, क्या हो रहा है, 4 × 4 = 8 होगा, 6 × 4 = 10 और 1 × 1 = 2 हो जाएगा, 208 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 100 प्लस D2 का स्क्वायर। और आपको क्या चाहिए, D2 का स्क्वायर चाहिए। इसमें इसका गुणा कर दीजिए तो क्या होगा, 8 दूना 16, 2 दूनी के 4, क्या होगा 416। इसको 100 को उधर लेते जाइए तो क्या हो जाएगा, -100। तो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 316 आ गया, 316। तो D2 का मान क्या आ गया मित्र, D2 का मान आ गया आपका √316। इसका आप लोग वर्गमूल ले लीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वर्गमूल आप लोग लीजिए, देखिएगा कैसे निकलेगा वर्गमूल। 316 है तो ये 4 से तो कटेगा ही कटेगा, तो क्या हो गया 4, ये क्या हो गया यहाँ पर 4 × 7 = 28। क्यों 4 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट 2 अंक 4 से कट रहा है, तो ये दी गई संख्या क्या होगी, 4 से कटेगी। तो इसमें भाग देंगे, 4 × 7 = 28 और 4 × 9 = 36 हो गया। तो 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 × क्या, 79। 79 क्या है आपका, एक अभाज्य संख्या है। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 √ क्या हो जाएगा, 79 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, D2 का माप, मतलब दूसरे विकर्ण का माप कितना आ गया, 2 × 79 सेंटीमीटर। ये दूसरे विकर्ण की माप आ गई। देखिए बस वही फार्मूला आपको यूज करना है, क्या कि भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इससे आपका क्या मिल जाएगा, दूसरा विकर्ण मिल जाएगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा मित्र, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में, कोई समांतर चतुर्भुज आपका क्या है, ABCD, ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है। ठीक, कह रहा है AB बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर। ये AB क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। जो जो चीज़ें दिया है उसी फिगर को जो आप मान रहे हैं उसी को रखते चले जाइए। और BC बराबर क्या है, B और C का माप क्या दिया है, 18 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, AC का माप क्या दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। तो AC आपका ये क्या है, विकर्ण है, तो इसको मिला दीजिए। ये कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। तो आपसे DA पूछ रहा है, यहाँ पर DA नहीं होगा, ये DB होगा, सॉरी, दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, DB होगा। तो क्या हो जाएगा, ये DB आपसे क्या कर रहा है मित्र, पूछ रहा है। ठीक, आपसे यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, DB होना चाहिए।
देखिएगा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, तो ये भी 14 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये भी बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो वहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, डी बी मिल जाएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अगर भुजा से लें तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के क्या कर रहे हैं, बराबर, डी बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर, मतलब विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। या तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसको ए कर लें, इसको ए कर लें, इसको बी, तो क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, हमने भुजा ही मान लिया। तो ए बी का माप कितना है, 14 का स्क्वायर, बी सी का माप कितना है, बी सी का माप दिया 18 का स्क्वायर। फिर ये 2 बार है तो यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। सी डी का माप कितना दिया है, 14, ये हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर आई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी बी का माप कितना है, 16 सेंटीमीटर है। डी बी आपसे पूछ रहा है ना। ए सी का माप कितना है, 16 सेंटीमीटर, और डी बी आपसे पूछ रहा है डी बी का स्क्वायर। आप लोग निकाल लीजिएगा, देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन है। डी बी का माप आपसे पूछ रहा है, सब कुछ दे दिया है यहाँ पर, तो आप लोग निकाल सकते हैं। आइए हम ही कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, या तो इसको हम क्या लिख लें, इसको हम 2 ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 16 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, डी बी का स्क्वायर हो गया। ये 2 ब्रैकेट में 14 एम क्या हो गया, 196, 324 हो जाएगा। ये 18 एम, 16 एम 256 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, डी बी का मित्र स्क्वायर हो जाएगा। ये जोड़िए तो क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में 6 4 10 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 3 1 4 4 1 5 हो गया, 520 बराबर 256 प्लस क्या हो गया, डी बी का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1040 हो जाएगा। 1040 बराबर, आइए 256 को इधर लेते आते हैं, 256 बराबर क्या हो गया, डी बी के स्क्वायर के बराबर। हमें डी बी चाहिए तो इसी में से घटा, देखिएगा इसको माइनस करिएगा तो ये क्या हो गया, 10 10 में से 6 गया, 4 बचा, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 3 बचा और एक हासिल ले लिया तो क्या आया, 13, 13 में से 5 गया, 8 बचा, और यहाँ पर बचा क्या, 9, 9 में से 2 गया तो 7, 784 हो गया। तो डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 784। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √784। आप लोग इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। आइए हम ही निकाल देते हैं। 784 का वर्गमूल लेना है तो किससे कटेगा, 4 से कटेगा। लास्ट 2 अंक 4 से कट रहा है तो 4 से कटेगा, तो क्या हो गया, 4 एकम 4 3 7, यहाँ पर क्या बचा, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 6 24। एक 14 का वर्ग है, 14 14 में 196, तो यहाँ से 14 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा तो कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। मतलब आपसे जो दूसरा विकर्ण पूछा हुआ था मित्र, उसका माप कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। आपको ऐसे भुजा न दे करके इस तरह से सिंबल में भी दे सकता है। कहेगा क्या, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में इस तरह से देगा, ए बी बी सी, भुजा की माप कुछ इस तरह से देगा, तो आपको थोड़ा सा फिगर बना करके करना पड़ेगा, आसानी हो जाएगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मित्र। देखिए करा, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्या हैं, क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। यदि एक विकर्ण क्या दिया हो 21 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। देखिएगा मैंने क्या बताया कि कोई भी एक विकर्ण क्या करता है, समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में क्या करता है, बांटता है। ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज, इसका नाम दे दिए क्या, ए बी सी डी। और इसका एक विकर्ण यहाँ से मान लीजिए कि यही विकर्ण दिया हुआ है, कौन सा, डी बी दिया है, थोड़ा सा मिला नहीं यहाँ पर, मान लीजिए मिल ही गया है।
ठीक। डीबी दिया है, कितना दिया है आपका, एक विकर्ण का माप दे दिया है 21 सेंटीमीटर, 21 है। और ए बी मतलब एक दोनों भुजाएं क्या दिया है, एक 13 दिया है, एक क्या दे दिया है 20 दे दिया है। तो 13 सेंटीमीटर इसको मान लिए और इसको हम क्या कर दिए 20 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। और ये भी क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर तथा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप देखेंगे क्या कि ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, कौन, ए बी डी। जो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज क्या होगा, सी डी बी के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए क्योंकि भुजाएं दोनों की बराबर हैं। इसका 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और इसका देखिए इस वाले त्रिभुज का 20, 13 और 21। इसीलिए मैंने क्या बताया, किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं। अगर इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे मित्र, तो क्या मिल जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में आप क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको वही हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला मैंने क्या बताया था, √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो यस आपको सबसे पहले निकालना है। तो यस बराबर क्या होता है, भुजाओं का योग बटा में क्या होता है, 2 होता है। तो 20 + 21 और प्लस क्या हो गया 13 बटा में क्या हो गया 2। इसको आप लोग जोड़िए, 4 हो गया, 2 2 4 1 5, 54 बटा में 2 बराबर क्या आ गया 27 दूना होता है 54, तो 27 आ गया। यस का माप क्या आ गया 27। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए डी बी है, यहाँ पर सॉरी, त्रिभुज ए डी बी और यहाँ भी ए डी बी है, ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वही फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, यस S माइनस ए S माइनस बी और क्या होता है एक S माइनस सी ब्रैकेट में। तो यस का माप कितना निकालें हैं आप, अभी निकालें 27 और दूसरा क्या हो जाएगा 27 में से बारी बारी सबको घटा के लिख लीजिए। 27 माइनस 20 क्या हो गया 7, 27 माइनस 13 क्या हो गया 14 और 27 माइनस 21 क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 3 तिली 9 तिली 27 गुणे, पहले इसको लिख रहे हैं 2 गुणे 7 और फिर इसको लिख रहे हैं 2 गुणे 3 और एक 7 बचा है आपका, तो 2 गुणे 7 लिख दिए हैं और यहाँ पर 14 को 2 गुणे 7 लिखे हैं और 3 गुणे 2 लिख रहे हैं, यहाँ 6 को क्या लिख रहे हैं 3 गुणे 2। देखिएगा सही से, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो रहा है। तो ये हो गया 3 तिली के 9 तिली 27, फिर क्या हो रहा है 7 गुणे 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 2, फिर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 6 को। देखिएगा यहाँ से 3 है या यहाँ से एक और है तो क्या आ जाएगा 4 है, 4 को है तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 तो 3 गुणे 3 हो गया, 1 2 यहाँ पर है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 को डबल है तो 1 2 बाहर आएगा, यहाँ पर डबल 7 है तो 1 7 और बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तिली के 9 9 दूनी 18, 18 सत्ती क्या हो गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो त्रिभुज आपका क्या मिल गया, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल मिल गया। अब आपको क्षेत्रफल मित्र किसका निकालना है, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, ए डी बी का क्षेत्रफल, ए डी बी का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 126, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2, 26 का दोगुना क्या हो जाएगा 52 और 1 का दोगुना 2, तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिएगा, और इसी ये सबसे आसान इस पे क्वेश्चन होते हैं,
समांतर चतुर्भुज पे? पहला तो आपका यूज होगा क्या, भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग की क्या होता है, बराबर। ये तो किसी भी चतुर्भुज के लिए है, लेकिन खास तौर से समांतर चतुर्भुज के लिए ये फार्मूला कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या आता है, बराबर होता है। तो कोई भुजा दे देगा, दो भुजा दे देगा, कोई एक विकर्ण दे देगा, तो वहाँ से 4 अननोन चीज़ें हैं, 3 अननोन चीज़ें दे देगा, 3 दे देगा आपको चीज़ें और एक किसी का मान पूछेगा। इसी तरह से अगर विकर्ण कोई एक दे दिया और 2 भुजाएं दे दिया और उसका क्षेत्रफल समान जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ रहा है, तो क्या कर लेंगे, जो विकर्ण होता है वो क्या करता है, चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में क्या करता है, मित्र बांटता है। तो हम क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, जो डायगोनल से बनेगा उससे एक त्रिभुज बना लेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल करके हम 2 गुना कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप कुछ मत सोचिए, देखिए इसमें समकोण त्रिभुज ये वगैरह नहीं बनेगा, इसमें वो सब चीज़ें नहीं बनेगा। तो आपको हीरोन्स फार्मूला लगा के क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका मैंने फार्मूला बताया था कि √S S - A S - B S - C होता है, और S बराबर क्या होता है, अर्धपरिमाप होता है। तो वहाँ से S निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो 2 गुणे 1 त्रिभुज के क्षेत्रफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 126 गुणे 2 बराबर क्या हो गया हमें, तो 252। आप सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू क्लास।